लेकिन अगला जो खिलाड़ी है, अब उसके लिए ना बहुत ही एक खास प्लेयर कोई चुनना पड़ेगा बाजार में से। वो नाम है विराट कोहली का। रन मशीन भी बोलते हैं विराट कोहली, और जब से उनका डेब्यू हुआ है 2008 में, उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, और उसी टक्कर की एक कंपनी भी शरद चुनकर लेकर आए हैं। शरद, निश्चित तौर पर इसके बारे में आपने ना काफी ज्यादा समय व्यतीत किया होगा कि आखिर विराट कोहली 10,000 से रन ओडीआई फॉर्मेट में उनके ज्यादा हैं, टेस्ट के भी माहिर हैं, T20 में भी उन्होंने काफी इनोवेट किया है, लंबे समय तक वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने रहे। तो थोड़ा ट्रिकी आपके लिए रहा होगा शरद, क्यों? बिल्कुल ट्रिकी तो था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा आता है, वो है 10,000 का। 10,000 के दो आंकड़े, एक तो उनके ओडीआई रन्स हैं, वो भी 10,000 के ऊपर है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं कि मारुति जो है स्टॉक, उनका भी स्टॉक प्राइस 10,000 के ऊपर है। ऑफ कोर्स देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ऑल द ईयर्स डिकेड्स एक अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं। अब देखा जाए तो मार्केट शेयर जो है हाल ही में जो उनकी बढ़ने लगी है अप्रैल से। और याद रखिए जो एसयूवीज़ है वहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। और जो आगे जाते हुए इनका जो प्लान है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 45,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, जो एनुअल प्रोडक्शन है उनका लगभग 20 लाख गाड़ी का, वो बढ़ के 40 लाख हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि आगे जाते हुए भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। और विराट कोहली जैसा आप कह सकते हैं कि हर मैच पे जो है, हर इंपॉर्टेंट मैच में जब रिक्वायरमेंट आती है इकोनॉमी की, ऑटो की, उस तरह जो है मारुति सुजुकी परफॉर्म करता है। और आप स्टॉक प्राइस देख लीजिए, उनके वनडे इंटरनेशनल के नंबर्स देख लीजिए, रन्स कितने बनाए हैं, तो ये 10,000 के ऊपर आ रहा है आंकड़ा। ठीक है, तो शरद ने एक चीज तो बहुत अच्छी कोरिलेशन ये निकाली आपने कि 10,000 उनके रन ज्यादा हैं ओडीआई में, 10,000 से ज्यादा, और आपने 10,000 रुपए की प्राइस वाला एक शेयर चुन लिया। और परफॉर्मेंस को लेकर भी कोई किसी को शक होनी नहीं चाहिए, जिस तरह से मारुति का प्रदर्शन रहा है। मतलब जब से ये कंपनी आई है, 1982 में आई थिंक की शुरुआत हुई थी, मारुति उद्योग लिमिटेड की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से कमाल का प्रदर्शन। जापानीज प्रमोटर जरूर है अब, लेकिन अमेजिंग अमेजिंग हमने तेजी देखी है मारुति के शेयर में, और 10,000 रुपए का आंकड़ा भी छू लिया है। एक और चीज मारुति ने की है, वो ये है कि अब कहा यह जाता था कि मारुति ने लग्जरी गाड़ियां उतनी नहीं बना पाती है, यूजर रेंट के लिए ठीक है, कंफर्ट वाला थोड़ा मसला रहता है, एसयूवी नहीं बनाती है। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली के बारे में यह कहा जाता है कि नहीं, रन तो बनाते हैं, एक्सेलरेट भी करते हैं, लेकिन लंबे छोटे छक्के नहीं लगा पाते हैं। तो हाल फिलहाल मारुति ने अच्छी गाड़ियां बनाई। और विराट कोहली की बात करें तो हालिया आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, बड़े बड़े सिक्स, मतलब कि जो स्ट्राइक रेट है छक्कों का ना, वो बढ़ गया है। तो ये कोरिलेशन बढ़िया है। लेकिन गौरांग सर, जरा आप बताइए, मारुति विराट कोहली बाजार का, ये आगे भी ये रन बनते रहेंगे, ये चौके छक्के मारुति के शेयर में लगते रहेंगे, इसकी आपको कितनी उम्मीद है? और क्या ये सिलेक्शन, ये चुनाव आपको भी ठीक लग रहा है? मेरे ख्याल से शरद ने जो भी विश्लेषण किया है मारुति को लेकर के और जो तुलना की है, उसमें मेरे ख्याल से कोई भी दो राय नहीं हो सकती है। और हाल ही में आपको याद होगा अभिषेक, मारुति ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सुजुकी का जो उत्पादन क्षमता गुजरात में है वो प्लांट खरीदने की बात की थी, जिससे बाजार को थोड़ी बहुत निराशा हुई थी। लेकिन अगर आप अ, दृष्टिकोण लंबी अवधि का रखते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही मजबूत कारोबार की रणनीति को लेकर के मारुति सुजुकी अब आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ पहले कहा जाता था कि मारुति की तरफ से जो भी गाड़ियां आती है बाजार में, वो ज्यादातर उनकी कीमतें 10 से 12 लाख या 15 लाख तक सीमित हो जाती है। लेकिन हाल ही में जो मेरे ख्याल से, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो एक हाई एंड एमयूवी या एसयूवी इन्विक्टो नामक जो बाजार में उतारी है, उसकी कीमत करीबन 20-22 लाख से शुरू होती है और फिर वो निर्भर करता है आपको कौन से सेगमेंट में कौन सी मॉडल खरीदनी है, और ऊपर की तरफ जाम जाते हैं। आने वाले भविष्य में भी मेरे ख्याल से जिस प्रकार से उनकी योजनाएं खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के और बाकी अन्य प्रोडक्ट ऑफरिंग बढ़ाने के लिए, और भारत में स्थापित मेरे ख्याल से सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मारुति सुजुकी है। यहाँ पर भी काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय रही है और लंबी अवधि के लक्ष्य जो हम लेकर के चल रहे हैं वो करीबन 11,140 के आसपास का लक्ष्य है। तो अगर निवेशित आप हैं तो निवेशित रहें, और अगर नहीं है तो गिरावट पर बाजार में आप मारुति में खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। एक साल के लिए 11,140 रुपए का लक्ष्य मारुति के लिए, गिरावट पर आपके लिए खरीदारी का मौका बेहतर बनेगा।